तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का पहला टॉपिक है वो है कि कंट्रोल नहीं हो पाता है तो कैसे करें। तो दोस्तों, कंट्रोल करने से पहले आपको एक तरह से दूसरी जगह एक जगह से दूसरी जगह ध्यान को कैसे हटाया जाता है वो पहले आपको सीखना पड़ेगा। वो आप तभी सीख पाओगे जब आप वर्तमान में जीना सीख जाओगे। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जैसे मान लो कि आप नेटफ्लिक्स पे या टीवी पे या मूवी देख रहे हो। ठीक है, मूवी देख रहे हो। मूवी देखने के बाद मूवी बंद हो गई है। फिर हम सो जाते हैं मूवी देख के। फिर सोते सोते क्या होता है, वही विचार घूमते रहते हैं, मूवी सपने में आती रहती है, ऐसा चलता रहता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ध्यान मूवी में ही अटका रह गया। और ऐसा गैम्बलिंग के साथ भी होता है। हम गैम्बलिंग खेलते हैं तो जैसे जैसे इच्छा होती है वैसे वैसे खेलते हैं। सारे दिन खेलने की इच्छा होती है, सारे दिन खेलते हैं। और फिर लत पड़ जाती है। और फिर ध्यान हमारा गैम्बलिंग से हट ही नहीं पाता है। और फिर हमारा लॉस भी स्टार्ट हो जाता है और हम लॉस भी करवाते रहते हैं और गैम्बलिंग को छोड़ना भी नहीं चाहते। ये आदत के कारण होता है, ये रिपीटेशन के कारण होता है। क्योंकि हम सारे दिन गैम्बलिंग की बातें सोचेंगे तो हमारे अवचेतन मन में गैम्बलिंग की ही बात रहेगी। और अगर हम कंट्रोल की बात सोचेंगे कि मुझे कंट्रोल करना है, कंट्रोल से खेलना है, लाइफ सही करनी है, तो फिर वो बात आपके अवचेतन मन में पहुंच जाएगी। और अवचेतन मन में अगर कोई बात पहुंच जाए तो फिर उस काम को करना आसान हो जाता है। तो इसीलिए जो मैंने ऑडियो डाला है कंट्रोल करने का, जिसमें बोला गया है मैं कंट्रोल के साथ खेलूँगा, संकल्प करता हूँ, तो उसको अगर सुबह शाम हम सुनेंगे तो ये बातें हमारे अवचेतन मन में पहुँच जाएगी। फिर चाह के भी आप अपने रूल नहीं तोड़ पाओगे। अभी तो ये होता है कि आप चाह के भी अपने रूल पे फॉलो नहीं कर पाते, लेकिन सुनते सुनते चाह के भी आप रूल नहीं तोड़ पाओगे। और जैसा कि जो हमारी लत है वो 1-2 साल में लगती है, तो ऐसा ही अब अवचेतन मन तक बात पहुंचाने के लिए थोड़ी मेहनत में कम से कम 2-3 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे। तो जैसा कि हम बोल रहे थे कि हमें ध्यान इधर उधर हटाना सीखना पड़ेगा। तो इसके लिए प्रैक्टिस आपको यही करनी है कि जो भी आप काम कर रहे हो उसको आप पूरे मन से करो, एक बार में एक ही काम करो। तो धीरे धीरे आप ध्यान इधर से उधर हटाना सीख जाओगे। और फिर ये सीखने के बाद ही आप गैम्बलिंग ट्राई करो, क्योंकि वहाँ पे आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ही आप हार जाओगे तो आपका ध्यान तोड़ देती है गैम्बलिंग। हारने के बाद आपका ध्यान बिल्कुल गैम्बलिंग पे ही जाता है। और ध्यान टूटने के बाद हमारी जो धारा बह रही थी वो टूट जाती है और हम इधर उधर थड़फड़ाने लग जाते हैं। फिर हम सोचते हैं अब क्या करें, और फिर नेगेटिव बात हम सोचने लग जाते हैं कि यार एक बेट लगाऊंगा ये भी हारूंगा। और फिर लगाते भी हैं और हारते भी हैं। हमें पता है कि हारेंगे लेकिन हम फिर भी खेलते हैं। तो इसी समस्या के समाधान के लिए हमें वर्तमान में जीना सीखना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है दोस्तों। वर्तमान में सीखेंगे तो ही कुछ होगा। तो आ जाते हैं आज की कहानी पे। कहानी बड़ी है थोड़ी। कौवों और उल्लुओं का युद्ध। जंगल में एक विशाल बरगद के पेड़ पर कौवों का एक झुंड रहता था। पेड़ के पास ही एक गुफा थी जहाँ उल्लुओं ने अपना घर बना लिया था। कौवों और उल्लुओं में लंबे समय से दुश्मनी चल रही थी। रात के अंधेरे में कौवों उल्लुओं को देख नहीं पाते थे। इसका फ़ायदा उठाते हुए उल्लू कौवों का शिकार करते थे। कौवों के राजा ने अपने मंत्रियों से इस समस्या के बारे में चर्चा की। उनमें से कुछ ने राजा को अपने दुश्मन से डटकर मुकाबला करने की सलाह दी। कुछ ने बरगद का पेड़ छोड़ किसी नई जगह पर बस जाने की बात कही, राजा के सामने रखी तो कुछ ने उल्लुओं के साथ समझौता करना ही एकमात्र उपाय बताया। इन सभी बातों ने राजा को भ्रमित कर दिया। तब राजा अपने सबसे पुराने मंत्री के पास विचार विमर्श करने पहुंचा। मंत्री ने राजा से कहा, राजन, हम उल्लुओं जैसे शक्तिशाली दुश्मन से नहीं लड़ सकते और न ही हम उनसे शांति की उम्मीद कर सकते हैं। यदि हमें उनसे जीतना है तो हमें उनकी कोई कमजोरी
ढूंढकर उन्हें हराना होगा। यही यदि हमें सुरक्षित रहना है तो उन्हें हराना ही होगा। वृद्ध मंत्री ने राजा को अपनी योजना के बारे में बताया। मुझे पूरा विश्वास है कि उल्लुओं ने हम पर नज़र रखने के लिए जासूस छोड़े होंगे। आपको मुझ पर सभी के सामने हमला करना होगा। उनके ये बात आप काफ़ी कौवों के साथ पहाड़ों पर आश्रय ले लें। वहाँ आप सभी सुरक्षित रहेंगी और वहाँ रहकर तब तक प्रतीक्षा करें जब तक यहाँ वापस आकर उल्लुओं को हराना संभव न हो जाए। इस बीच में उल्लुओं से दोस्ती कर लूँगा, उनका विश्वास जीत कर उनके बीच रहूँगा और उनकी कमजोरी ढूंढ लूँगा। राजा ने वृद्ध मंत्री की योजना से सहमति जताई। राजा ने अपने कुछ मंत्रियों के साथ वृद्ध मंत्री पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। फिर कौवों का झुंड पहाड़ों पर चला गया। जासूस उल्लुओं ने इस घटनाक्रम के बारे में उल्लुओं के राजा को जानकारी दी। उल्लू का राजा बूढ़ा कौवे को देखने आया। बूढ़े कौवे ने उल्लुओं के राजा से कहा, कौवे के जिस राजा ने मेरा साथ दुर्व्यवहार किया है, मैंने उसे बर्बाद करने की शपथ ली है। अगर आप मुझे आश्रय दे दें तो मैं स्वस्थ होने के बाद आपको उनके निवास पर ले जाऊंगा। उल्लुओं ने बूढ़े कौवे की बात पर विश्वास करके उसे अपने पास आश्रय दे दिया। बूढ़े कौवे ने उल्लुओं के राजा की चापलूसी कर उसका विश्वास जीत लिया। फिर उसने घोषणा की, महाराज, मैं आपकी उदारता के लिए आपका आभारी हूँ। मैं दिन के समय गुफा में प्रवेश द्वार पर पहरेदारी करूँगा। उल्लुओं का राजा इस बात के लिए मान गया। वृद्ध कौवे गुफा में प्रवेश द्वार पर पहरा देने लगा। एक दिन जब सभी उल्लू गुफा के भीतर सो रहे थे, वृद्ध कौवे ने ढेर सारे सूखे पत्ते इकट्ठे कर उनकी गुफा में प्रवेश द्वार पर फैला दिए। फिर वह पहाड़ों पर अपने मित्र कौवों के पास गया और कौवों ने अपनी चोंच में दबाकर जलती लकड़ियाँ को लाने के लिए कहा। कौवे ने जलती लकड़ियाँ लाकर गुफा के द्वार पर बिखरे सूखे पत्तों पर गिरा दी। पत्तियाँ जलने लगी। भीषण आग और पत्तियों से धुएं की वजह से सभी उल्लू गुफा में ही मर गए। कौवे ने उल्लुओं को परास्त कर दिया। नैतिक शिक्षा मिलती, हमें अपने शत्रुओं पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, यही है सबसे बड़ी और अच्छी सीख कि हमें कभी भी शत्रुओं के पास विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, हम एक दो बेट लगाते हैं, जीत जाते हैं और हम विश्वास कर लेते हैं कि ये तो मुझे हर बेट जिताएगा। और विश्वास होने के बाद ही, कॉन्फिडेंस होने के बाद ही आप बड़ी बेट लगाते हो। अभी आप अपने अनुभव से भी सोचोगे तो यही हुआ होगा। आप 4-5 बेट जीते होंगे, आप में कॉन्फिडेंस आ गया होगा, विश्वास कर लिया होगा आपने गैम्बलिंग पर। लेकिन गैम्बलिंग हमारा शत्रु है और इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि शत्रुओं पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो बड़ी बेट नहीं लगाओगे। अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो आप बड़ी बेट कैसे लगाओगे। और दूसरी बात है कि जो वृद्ध कौवा था, उसने पहले तो खुद ने चोट खाई और फिर विश्वास जीता और फिर कमज़ोरी ढूंढी। तो कसिनो की भी कमज़ोरी हमें ढूंढनी है, तभी हम उसमें सक्सेस हो पाएंगे। कसिनो की कमज़ोरी क्या है? कसिनो की कमज़ोरी एकमात्र है कि उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। फिक्स बेट रखो कि इतनी बेट मारूंगा और पूरे दिन रेस्ट करो, दूसरे काम करो, वर्तमान में जीने की प्रैक्टिस करो और कुछ समय के लिए खेलो। उसमें ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा और लॉस होता है तो भी आपको स्वीकार करना है और प्रॉफिट होता है तो भी आपको स्वीकार करना है। अटैचमेंट नहीं रखना है गैम्बलिंग से, क्योंकि अटैचमेंट रहेगा तो दुख रहेगा तो गुस्सा रहेगा और सुख भी रहेगा तो लालच बढ़ेगा। तो दोनों ही तरह से हम एक तरफ कुएं में जाएंगे, दूसरी तरफ खाई में कूदेंगे। तो हमें बीच का रास्ता बहुत ही छोटा होता है, उसी रास्ते पर हमें चलते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।